अगर आप नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाते हैं तो ये 5 चीजें आज ही बंद कर दीजिए, वरना आपकी पूजा पूरी होने के बाद भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से 2 गलतियां तो 90% लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाली गलती सबसे खतरनाक है, जो सीधे आपकी पूजा को निष्फल कर देती है। भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपसे प्रसन्न हो, तो आज की ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि भक्ति तो हर कोई करता है, दीपक भी जलाता है, भोग भी लगाता है, लेकिन फिर भी कई लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि भक्ति में छोटी छोटी गलतियां बड़ी रुकावट बन जाती हैं। और दुख की बात यह है, ये गलतियां हमें दिखती भी नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही सुधार लीजिए, नहीं तो पूजा करने के बाद भी उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और ये वो समय होता है जब माता रानी अपने भक्तों के घर आती हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, हम भक्ति तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता रानी प्रसन्न होने के बजाय नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि में माता रानी को कौन कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और क्यों ये गलतियां हमारे जीवन पर असर डालती हैं, ताकि इस बार आपकी पूजा पूरी तरह सही हो और माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। मन से बोलिए जय माता दी। सबसे पहली चीज, माता रानी को बासी या खराब भोजन कभी ना चढ़ाएं। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं चलो जो बना हुआ है वही चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है माता रानी को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही अर्पित करना चाहिए। बासी, रात का बचा हुआ या खराब होने वाला भोजन, ये सब अर्पित करना असम्मान माना जाता है। इससे पूजा का फल भी कम हो जाता है। अब दूसरी बड़ी गलती, लहसुन और प्याज वाली चीजें। नवरात्रि में सात्विक भोजन का बहुत महत्व होता है। लहसुन और प्याज तामसिक माने जाते हैं, इसलिए भूलकर भी माता रानी को ऐसा भोग ना लगाएं। अगर आप खुद भी इन दिनों परहेज करें तो और भी अच्छा होता है। अब तीसरी बात, कटे फटे या गंदे फल। कई लोग जल्दी में फल धोए बिना या कटे हुए ही चढ़ा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें माता रानी को हमेशा साफ, पूरे और ताजे फल ही चढ़ाने चाहिए। कटे हुए या खराब फल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। अब चौथी बात, सूखे या मुरझाए फूल माला कभी मत चढ़ाइए। भक्तों, फूल भक्ति का प्रतीक होते हैं, लेकिन अगर वही फूल मुरझा गए हों, सूख गए हों, तो उन्हें चढ़ाना पूजा का अपमान माना जाता है। इसीलिए हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। अब पांचवी और बहुत जरूरी बात, माता रानी को काला या बहुत गंदा कपड़ा अर्पित ना करें। अगर आप चुनरी चढ़ा रहे हैं तो लाल, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काला रंग इस समय में अर्पित करना सही नहीं माना जाता। अब एक और गलती, पूजा में गंदे बर्तन या अशुद्ध हाथ। भक्तों, कई बार हम जल्दी में बिना हाथ धोए ही पूजा करने बैठ जाते हैं, या बर्तन ठीक से साफ नहीं होते। लेकिन याद रखिए, माता रानी को शुद्धता बहुत प्रिय है, इसीलिए पूजा से पहले हाथ पैर धोना और साफ बर्तन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, माता रानी को अधूरा या मन से बिना किया गया भोग। कई बार हम जल्दी में बस दिखावे के लिए भोग लगा देते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। भक्तों, माता रानी को भोग से ज्यादा आपकी भावना प्यारी होती है। अगर आप सच्चे मन से थोड़ा सा गुड़ भी चढ़ाते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अब अंत में बस एक बात हमेशा याद रखें, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा करने का नहीं, अपने मन को साफ करने का भी होता है। अगर मन साफ है तो पूजा अपने आप सफल हो जाती है।
और अगर मन में ही गलत भाव हैं तो कोई भी भोग, कोई भी पूजा पूरा फल नहीं देती। इसलिए इस नवरात्रि इन छोटी छोटी गलतियों से बचें और सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें, ताकि माता रानी आपके घर आएं, आपके जीवन में सुख शांति लाएं और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अब सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। मन से पूजा ना करना, हाथ से पूजा हो रही है लेकिन मन कहीं और है, मोबाइल में, चिंता में, दुनिया के विचारों में। ऐसी पूजा माता तक पहुंचती ही नहीं। माता रानी को आपकी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा भाव। और अंत में एक गहरी बात समझ लीजिए भक्तों, नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का समय नहीं है, ये समय है अपने अंदर झांकने का। अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, गलत विचार हैं, तो बाहर की पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस नवरात्रि इन छोटी छोटी गलतियों को छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता रानी को याद कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति आती है, सुख आता है और माता रानी की कृपा बरसती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।